अंदर आ जाओ। अरे आशु, तुम आओ, बैठो। क्या बात है? वो जॉय कहीं पे नजर नहीं आ रहा। क्यों, क्या घर पर नहीं है क्या? हाँ, वो बाहर गए हैं नौकरी की तलाश में। अच्छा, तो क्या उसे अब तक कोई जॉब नहीं मिला? नहीं, मिल तो रहे हैं, मगर कोई ऐसा नहीं जिससे हम दोनों का गुजारा हो सके। ओह, तो तुम भी जॉब क्यों नहीं करती? तुम्हारी जगह आज भी खाली पड़ी है। तुम चाहो तो अब भी ज्वाइन कर सकती हो। थैंक्स आशु, लेकिन अब मैं जॉब नहीं करूँगी। पर क्यों? अरे भाई, मेरी शादी हो गई है। अब मैं अपने शादी के मजे लूँगी, घर गृहस्थी को एंजॉय करूँगी। अब वो कमाएंगे और मैं आराम करूँगी। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। अरे बैठो, चाय तो पी कर जाओ। अब जॉय तो घर पर है नहीं ना, वो होता तो पीता, फिर कभी। तो क्या हुआ, मैं तो हूँ तुम्हारी पुरानी दोस्त। इस नाते एक कप चाय का हक तो बनता है तुम्हारा। अब बस तुम बैठो, मैं अभी बना के लाई। सावित्री, हाँ? मैं सिर्फ दोस्त नहीं हूँ तुम्हारा, और ये बात तुम जानती हो। मतलब? अरे तुम अभी तक वहीं पे अटके हो। मिस्टर आशुतोष साहब, अब मेरी शादी हो गई है। अब तो वो सब अपने दिमाग से निकाल दो। जानता हूँ, मगर इस सच्चाई पर अब भी यकीन नहीं होता कि अब तुम मेरे दोस्त जॉय की पत्नी हो। मगर क्या करूँ, मेरे दिमाग से तुम्हारा ख्याल जाता ही नहीं। सच कहता हूँ, तुमने मुझे धोखा दिया है। अरे अचानक जॉय से शादी कर ली, कम से कम मुझे तो बता देती। अच्छा, तो क्या करते तुम? मेरी शादी रुकवा देते या फिर जॉय का खून कर देते? कुछ भी करता सावित्री, कुछ भी करता, मगर कम से कम तुम्हें अपनी जिंदगी से यूं तो नहीं जाने देता। अब इन बातों का क्या फायदा आशु? अब सब कुछ बदल चुका है। मगर मेरे लिए तो आज भी कुछ नहीं बदला सावित्री। जब भी तुम्हें देखता हूँ ना, तो अपने दिल के खालीपन को महसूस करता हूँ। फिक्र मत कीजिए जनाब, ये खालीपन भी हम भर देंगे। अच्छा, वो कैसे? अब मैं और जॉय कोई अच्छी सी लड़की देख रहे हैं तुम्हारे लिए। अब तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी हमारी है। तुम बातों को मजाक में टाल रही हो सावित्री। अब इन बातों को गंभीरता से लेने के लिए कुछ बचा भी नहीं है आशु। तुम्हारे मन की बात तुम्हारे मन में ही छिपी रहे सदा। अरे मैं तो हर पल तुम्हारे पास थी, तुम्हारे ऑफिस में काम करती थी। तुम तब तो कुछ बता सकते थे ना, मगर नहीं, जनाब तो चुप रहे। तुम्हारे देखते ही देखते जॉय मेरे जीवन में आ गया, तब भी चुप। अरे उस वक्त भी कुछ नहीं बोला जब मैं जॉय के साथ डेटिंग करने लगी। उस वक्त मैं डरता था सावित्री, डरता था कि कहीं अपने दिल की बात तुम्हें बता दी तो तुम नाराज ना हो जाओ, मेरा जॉब ना छोड़ दो। मेरा जॉब ना छोड़ दो? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे दिल में किसी के लिए क्या है, जब तक उसे बताओगे नहीं उसे पता कैसे चलेगा? अब मुझे देखो, मुझे जॉय पसंद आया, मैंने अपने दिल में उसके लिए कुछ महसूस किया तो जाकर फौरन बता दिया। ये तुम्हारी तरह देर नहीं की, इसीलिए तो आज हम साथ हैं। वही तो, तुम्हारे जितनी हिम्मत मुझ में नहीं थी, इसलिए शायद अपने दिल की बात तुमसे नहीं कह पाया। तो क्या इसी कारण मेरा प्यार तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता? बिल्कुल रखता। अगर तुम ये बात जॉय के मेरे जीवन में आने से पहले बोलते ना। हो तो अब तो कह रहा हूँ सावित्री। ओहो आशु, अब क्या फायदा? हम मैं जॉय की पत्नी हूँ और जॉय हम दोनों का ही दोस्त है। इसीलिए कहती हूँ कि अब इन बातों को अपने जहन से निकाल दो। अब नहीं निकलती सावित्री, नहीं निकलती। मैं तुम पर पूरी तरह से फिदा हूँ, और ये बात तुम जानती हो। और तुम ये भी अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे ऑफिस में एक से एक खूबसूरत लड़की काम करती है। अरे मेरा बिजनेस ही ऐसा है कि मेरी इवेंट एजेंसी में आए दिन एक से एक खूबसूरत मॉडल आती है। अरे उनमें से तो कई ऐसी हैं जो मेरे एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगी। मगर नहीं, मुझे उनमें ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, वो मुझे ज़रा भी आकर्षित नहीं करती। और तुम तो उनके आगे कहीं भी नहीं टिकती। मगर फिर भी मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ तुम छाए रहती हो सावित्री। अरे ऐसा कैसे हो गया कि तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहा मैंने, और 2 दिन में तुम्हारी जिंदगी में आया जॉय तुम्हें मुझसे छीन कर ले गया। हाँ 2 दिन? अरे 2 दिन तो बहुत होते हैं आशु। किसी का हो जाने के लिए तो 2 पल का वक्त भी नहीं लगता। मुझे जॉय पसंद आया और मैंने सोच लिया अपना सब कुछ लुटा दूंगी इसे पाने के लिए। और देखो, आज मैंने उसे हमेशा के लिए पा लिया। मैं भी अपना सब कुछ लुटा दूंगा तुम्हें पाने के लिए। तुम बोलो तो सही। आशु, अरे तुम समझ नहीं रहे, फिर समझना नहीं चाहते हो। अब ये सब कुछ नामुमकिन है। अब हमारे रिश्तों की शक्लें बदल चुकी है। बेहतर होगा कि तुम मुझे देखने का नजरिया बदल डालो, वरना मुझे डर है कि तुम अपना वो रिश्ता भी ना खो दो जो अभी तक बचा हुआ है। अच्छा, कैसा सा रिश्ता? दोस्ती का रिश्ता। हाँ।
जिसे मैं और जॉय बखूबी निभा रहे हैं, मगर तुम अब भी पुरानी सोच पे टिके हो। अरे तुम समझना क्यों नहीं चाहते कि इस दुनिया में सब रिश्तों से बड़ा होता है दोस्ती का रिश्ता। तुम मुझे बातों में उलझा रही हो सावित्री। अच्छा ठीक है, अब तुम ये बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो अब? तुम्हें? और वो कैसे और किस रूप में? मतलब साफ साफ बोलो आशु। अरे जब मैं सब कुछ सुनने को तैयार हूँ तो तुम्हें कहने में क्यों झिझक हो रही है? और जॉय से शादी होने से पहले तुम्हारे मन में क्या था? अब बोल दो। और देखो यूं आंखें मत चुराओ, मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो कि तुम मुझसे क्या चाहते हो अब। बहुत खूब, अब होठ हिलाओ और बोलो। तुम बुरा मान जाओगी सावित्री। अब बुरा मानने की स्थिति तो बहुत पीछे गुजर चुकी है। अब तो सच सुनने की स्थिति सामने खड़ी है, हम दोनों के सामने। फिर उसके बाद हमें सच के बाद की स्थितियों को भी तो चुनना है। अब बोलो, तुम क्या चाहते हो मुझसे अब? जब जॉय तुम्हें छुट्टी के बाद मेरे ऑफिस लेने आता था ना, तो मैं अक्सर देखता था तुम भाग कर उसकी बाहों में समा जाती थी और वो भी तुम्हें कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेता था। तो मैं प्यार में थी? मैं भी तो तुम्हारे प्यार में था ना सावित्री। कहना क्या चाहते हो आशु, खुल कर बोलो। तुम्हें जॉय की बाहों में देखकर उस वक्त पता है मेरा मन क्या करता था? कि जैसे तुम जॉय को अपनी बाहों में लेती हो, ठीक वैसे मुझे भी अपनी बाहों में लेती। अच्छा, बस इतना ही और कुछ नहीं? हाँ है ना। तो उसे भी बोल दो ना। एक बार तुम्हें याद है, जब सारा ऑफिस एक इवेंट शो की तैयारी में लगा हुआ था, हम सब ऑडिटोरियम गए हुए थे और तुम ऑफिस में अकेली थी। अचानक किसी काम से जब मैं ऑफिस वापस आया तो मैंने देखा कि तुम जॉय के साथ। तुमने वो सब देखा? हाँ, छिप कर। तुम्हारी वो एक एक अदा, एक एक एक्सप्रेशन यहाँ अब तक इस दिमाग में घूम रहा है। अरे बड़े गंदे दिमाग के इंसान हो तुम, छी! और इस गंदगी को प्यार का नाम दे रहे हो तुम? तो और प्यार क्या होता है? ये साथ में घूमना फिरना, चॉकलेट खाना, आइसक्रीम खाना, रोज देना, बस। नहीं 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 सावित्री, नहीं, ये प्यार नहीं होता है। प्यार तो इसके बाद शुरू होता है। ठीक वैसा जैसा उस दिन तुम ऑफिस में जॉय के साथ कर रही थी। मुझे भी तुमसे ठीक वैसा ही प्यार चाहिए सावित्री। आशु, अब तुम चले जाओ यहाँ से फौरन। तुम इस लायक नहीं हो कि एक सेकंड भी यहाँ रुक सको। अब जाओ। नहीं सावित्री, देखो इस तरह से मुझे यहाँ से मत निकालो। देखो देखो, मैं बहुत तड़पा हूँ तुम्हारे लिए। तुम मुझे नहीं मिली ना तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा। तुम बस एक बार मेरा कहा मान जाओ। तुम्हें तो वैसे भी सारी जिंदगी जॉय के साथ रहना है ना। अगर एक बार एक दिन मुझे दे दोगी तो तुम्हारा क्या चला जाएगा सावित्री? अब एक शब्द ही मत बोलना। अरे बहुत गंद बोल चुके हो तुम। बहुत ठेस पहुंचाई है तुम्हारी सोच ने मुझे। और जो एक तस्वीर बची हुई थी ना, वो भी आज टूटकर चकनाचूर हो गई है। और वो तस्वीर थी सिर्फ हमारी दोस्ती की। सावित्री, कुछ भी तो नजर नहीं आ रहा। अरे कुछ भी तो नजर नहीं आ रहा इस दोस्ती के रिश्ते में, सिवाय सेक्स के। सावित्री, चले जाओ आशु, फिर कभी लौट कर इस घर में मत आना। जाओ। सावित्री। क्या बात है, आज फिर पुराने दोस्तों में झगड़ा चल रहा है? मैं चलता हूँ जॉय। अरे चाय वाय पिया, यूं ही जा रहे हो? नहीं, इच्छा नहीं है। अब इसे क्या हुआ? अरे छोड़ो उसे, अब मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ, ठीक है? क्या हुआ सावित्री? तुम्हारा फोन आया अचानक, चले आओ। हाँ आशु, मैंने तुम्हें फोन करके अब बुलाया है। क्या हुआ? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है। अरे मैं बर्बाद हो गई हूँ। अरे बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या? कल रात जॉय का एक्सीडेंट हो गया है। ओ, जॉय ठीक तो है वो? ठीक नहीं है वो। हॉस्पिटल के आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। और डॉक्टर का कहना है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा तभी उसकी जान बच सकती है। घबराओ नहीं सावित्री, जॉय ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? अरे बिना ऑपरेशन के वो कैसे ठीक हो जाएगा? और ऑपरेशन नहीं हो सकता है। पर क्यों नहीं हो सकता है? ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है।
मैं पैसों का इंतजाम करने अपने मम्मी पापा के पास गई, मगर उन्होंने मना कर दिया। अरे मैं हार कर जॉय के घर भी गई, मगर उसके पापा ने ठक्का सा जवाब दे दिया कि जॉय तो हमारे लिए उसी वक्त मर गया था जब उसने तुमसे शादी की थी। आज अगर वो मरता है तो मर जाए, मैं फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। अरे मैं पैसों का इंतजाम करने कहाँ किस के पास नहीं गई, मगर सब ने मना कर दिया है। मगर अब मुझसे क्या चाहती हो तुम? मैं अपने जॉय को अपनी आंखों के आगे मरता हुआ नहीं देख सकती। वो मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। आशु, मेरे पति को बचा लो आशु। मगर मैं उसे कैसे बचा सकता हूँ? 2 लाख रुपए देकर आशु। 2 लाख? अरे पागल हो गई हो क्या? 2 लाख रुपए बहुत होते हैं। अगर 1-2 हज़ार की बात होती तो मैं दे देता, मगर 2 लाख? देखो इनकार मत करो। मैंने हर जगह से नाउम्मीद होकर तुम्हें फोन किया है। तुम समझ ही नहीं रही हो सावित्री। 2 लाख रुपए बहुत होते हैं, और तुम तो वैसे भी जानती हो कि मेरे बिजनेस में आजकल थोड़ा लॉस चल रहा है, तो मेरे पास तो नहीं है। नहीं है? अरे सचमुच नहीं है सावित्री। अगर होते तो भला मैं तुम्हें मना करता। हाँ, अब मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ, पर आशु प्लीज मेरे पति को बचा लो आशु। मैं तुम्हारे सामने भीख मांगती हूँ आशु। अब मैं भगवान तो नहीं हूँ ना सावित्री। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। रुको, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझे पाने के लिए कोई भी कीमत अदा कर सकते हो। तो ठीक है, आज मैं तुमसे अपनी कीमत मांगती हूँ। मुझे 2 लाख रुपए दे दो आशु। इस बात का मतलब? हाँ, अरे तुम मुझे पालो, मेरे जिस्म को पालो, मगर बदले में सिर्फ 2 लाख रुपए दे दो मुझे। ओ सावित्री, तुम घबराओ नहीं। तुम हॉस्पिटल पहुंचो, मैं पैसों का इंतजाम करके अभी पहुंचता हूँ। हाँ, अभी पहुंचता हूँ। तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो जॉय। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे ठीक होने की खुशी में एक पार्टी दूँ और उसमें तुम्हारे सभी दोस्तों को इनवाइट करूँ। बोलो क्या कहते हो तुम? पार्टी? हाँ पार्टी। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? 2 पार्टी। तो ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हारे सभी दोस्तों को फोन कर देती हूँ। हाँ कर दो। और हाँ, अपने उस खास दोस्त को फोन जरूर कर देना जिसकी मेहरबानी से मैं जिंदा बैठा हूँ। आशु की बात कर रहे हो तुम? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। अरे वो पार्टी में नहीं आएगा तो पार्टी रंगीन कैसे बनेगी? क्या हुआ, तुम इतना चिढ़कर क्यों बोल रहे हो? अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं ना, पार्टी रहने देते हैं। नहीं, पार्टी तो होनी ही चाहिए। अगर पार्टी नहीं होगी तो तुम्हें तुम्हारे यार से मिलने का मौका कैसे मिलेगा? यार? अब ये आशु कब से मेरा यार हो गया? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ जॉय। अब ना ही पूछो तो ठीक रहेगा सावित्री। अगर मैंने मुंह खोल दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तुम बोलो, अरे जो होता है हो जाए। तुम आशु के बारे में क्या कह रहे थे अभी? मैं उधर हॉस्पिटल में था और मेरे पीछे से इस घर में क्या क्या चलता रहा इसकी खबर है मुझे। क्या? अरे क्या चलता रहा? तुम और आशु। छोड़ो, सोच कर ही दिमाग खराब हो जाता है। नहीं जॉय, अरे बोलो क्या कहना चाहते हो तुम? अगर सुनना चाहती हो तो सुनो। मैं उस कमीने आशु को अच्छी तरह जानता हूँ। उसने तुम्हें यूं ही नहीं दे दिए 2 लाख रुपए। वो एक पक्का बिजनेसमैन है। अपनी दमड़ी की एक एक पाई वसूल करता है वो। और उसने तुमसे कैसे कीमत वसूल की होगी ये मैं समझ सकता हूँ। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? शक? मुझे पूरा यकीन है। मैं तुम्हें भी अच्छी तरह जानता हूं और उस कमीने आशु को भी। खूब रंगरलियां मनाई है मेरे पीछे से।
साला मैं गधा, समझते हुए भी नहीं समझ पाया कि दोस्ती की आड़ में ये सिलसिला तो बहुत पहले से चल रहा, मेरी शादी से पहले। अरे तुम्हारे मम्मी पापा ने मेरे इलाज के लिए पैसे देने से मना कर दिया, यहां तक कि मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया। साले सारे यार दोस्त दुम दबाकर भाग गए इस मौके पर, तो फिर इस आशु ने कैसे दे दिए 2 लाख रुपए? बोलो, यूं ही महान बनने के लिए? नहीं, साले ने एक एक पाई वसूल की है मेरे ही घर पर, मेरे ही बिस्तर पर, मेरी ही बीवी के साथ। अरे चुप हो जाओ जॉय, अरे बहुत गंद बोल चुके हो तुम। ये गंद नहीं, सच्चाई है तुम्हारी और तुम्हारे उस यार की। तुम मेरे साथ ऐसे कैसे पेश आ सकते? अरे हमने प्यार किया है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। प्यार? हाँ, प्यार तुमने किया था, तुम मेरे पीछे पड़ी थी, शादी की जल्दी भी तुम्हें ही। साला मैं ही गधा था जो तुम जैसी लड़की का चक्कर में फंस गया। अच्छा, तो आज तुम इस रिश्ते में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो? हाँ। तुम मुझसे अलग होना चाहते हो? पता नहीं। अच्छा, अरे तुम्हें पता नहीं होगा तो किसे पता होगा? ये हमारी जिंदगियां है, हमारा घर है, तिनके तिनके जोड़कर बनाया है घर मैंने, जहाँ हम पति पत्नी बनकर रहते। अरे तुम इस रिश्ते का मतलब भी जानते हो? अरे भाड़ में जाइए घर, ये रिश्ता और तुम। मुझे इन सब से छुटकारा चाहिए, मुझे शांति चाहिए, शांति। ठीक है, तो तुम्हें बताओ क्या करना चाहिए मुझे अब? ये लो 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 लो, और 4-5 घंटे कहीं मॉल में घुमाओ। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्यों कर रहे हो? अगर सुनना चाहती हो तो सुनो। मेरे ऑफिस में एक लड़की काम करती है, नीता। वो मुझे बेहद पसंद है और वो भी मुझे पसंद करती है, और वो आज यहाँ आ रही है। मैं उसके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ, अकेले में, और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें यहाँ देखे, इसलिए अभी तुम जाओ। उसे पता है कि तुम शादीशुदा हो? वो मेरे और तुम्हारे बारे में सब जानती है, और उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे जीवन में हो। और अगर वो तुम्हारे जीवन में आ गई तो तुम्हें मेरे जीवन से जाना पड़ेगा। मैं नीता से साफ साफ कहता हूं, अगर वो मुझसे शादी के लिए तैयार हो जाती तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। देखो सावित्री, अब तुम्हारे में ऐसा कुछ बचा भी नहीं जिसकी वजह से हम साथ साथ रहें। अगर मेरी जिंदगी में नीता है तो तुम्हारी जिंदगी में भी आशु है। वो मेरी जिंदगी में नहीं है। तुम्हारे इनकार करने से क्या होता है सावित्री? मुझे तो सब दिखाई देता है ना। जॉय, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ सारी जिंदगी। देखो सावित्री, अभी तुम जाओ, अगर वो तुम्हारे सामने आ गई तो सब बिगड़ जाएगा, और मैं नहीं चाहता वो तुम्हें यहां देखे, इसलिए अभी तुम जाओ। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो मैं और नीता कहीं और जाकर जीवन बसर कर लेंगे। अभी तुम जाओ, बाकी बातें रात को कर लेंगे। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ इस घर में। सावित्री, एक बात बताओ, तुम्हारे में ऐसा क्या है जो तुम्हारे साथ सारी जिंदगी बिताई जाए? अभी तुम जाओ। उस दिन सावित्री चली गई।
ये जानते हुए भी कि उसके बनाए हुए प्रेम के घर में मैं किसी और लड़की को बुलाकर क्या करने वाला हूं। वो मेरे दिए हुए 500 के नोट को लेकर सारा दिन सड़कों पर भटकती रही और फिर कभी वापस नहीं आई। मैंने नीता से शादी कर ली। नीता एक बोल्ड लड़की है। ये बात मुझे शादी के बाद पता चली। उसे लेट नाइट पार्टियों में जाना, घूमना फिरना बेहद पसंद था। मैं रोकना चाहकर भी उसे रोक नहीं पाता था, क्योंकि मैंने उसे सावित्री की कीमत पर पाया था। एक बहुत बड़ी कीमत देकर नीता मुझे मिली, सावित्री की कीमत पर। एक बहुत बड़ी कीमत। सावित्री आशु की रखेल बनकर रह रही है। ये बात मुझे बाद में पता चली, क्योंकि उसमें मेरे जितनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी बीवी और बच्चे छोड़ पाता। उसने सावित्री के लिए घर बनाया, जहां संडे संडे वो रात गुजारने आता था और बाकी के दिनों में अपने घर पे रहता। शुरू में इस रिश्ते को लेके आशु की बीवी ने भी हाय तौबा मचाई थी, मगर बाद में उसने भी इस रिश्ते को चुपचाप मान लिया और अंधकूप में पड़े रहने की व्यवस्था लिए चुपचाप अपने जीवन पर आंसू बहाती रहती। खुश तो सावित्री भी नहीं। वो अक्सर मेरी तस्वीर को लेके हाथों में रोती। मैं जानता था अगर उसकी जिंदगी में तमाम सुख सुविधाएं भी आ जाएं, लेकिन जो खालीपन मैंने उसे दिया है उसे कोई नहीं भर पाएगा, कोई नहीं। हम इन रिश्तों के प्रलोभन के अंधकूप में पड़े सड़ रहे वो इंसान हैं जिन्होंने अपने ही हाथों से तबाह की है अपने सपनों की वो दुनिया जिसे सावित्री जैसी लड़कियां स्वर्ग कहा करती हैं। धरती का स्वर्ग, जिसमें हर एक इंसान को ईश्वर रहने का हक देता है। मगर हमारी जिंदगी की तमाम सुख सुविधाएं, लालच और वासनाएं हमें किसी गहरे अंधकूप में धकेल देती हैं, जहां हम नर्क के समान यातना झेलते रहते हैं सारी जिंदगी। और इस नर्क के जिम्मेदार हम लोग इस अंधकूप से कभी बाहर नहीं आ पाते। आखिर क्यों? आखिर क्यों हम चुन लेते हैं अपने लिए एक गहरा अंधकूप? आज भी इतनी देर? एक बात बताइए, ये सब हो क्या रहा है? वो गैराज में काम ज्यादा आ गया था नसरीन। लगते तो नहीं है आप सीधा गराज से आ रहे हैं। आप ये रोज रोज हम पे शक क्यों करती रहती हैं? क्योंकि शक की वजह आप देते हैं मुझे। वजह? हाँ हाँ वजह।
वैसे शक तो मुझे पहले से ही था। रोज रोज घर देर से आना, आपके कपड़ों से उड़ने वाली लेडीज परफ्यूम की खुशबू और अचानक घर पे दंगे का माहौल, शक तो मुझे पहले से ही था। आपको बताया तो था कि इन दिनों काम धाम ठीक से नहीं चल रहा है हमारा। इन्हीं दिनों क्यों ठीक से नहीं चल रहा है अशफाक? हमारे निकाह को आज 20 साल हो गए हैं। अरे कितनी खुशहाल जिंदगी बसर हो रही थी कि अचानक एकाएक ऐसे कौन सी बात हो गई जो तंगी आ गई। अब इस मामले में आपसे और क्या कहें, बस यूं समझ लीजिए कि किस्मत ही खराब है हमारी। आप खुशकिस्मत हैं जो सारा दिन घर पर रहती हैं। अरे बाहर की परेशानियों का, दुश्वारियों का सामना तो हमें ही करना पड़ता है। आखिर ऐसा क्या हो गया जो आपको परेशानियों और दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है? आखिर ऐसा क्या हो गया? अरे वही काम धंधे की परेशानियों और कर्जदारों का तकाजा। परेशान हो गए हैं हम अपनी जिंदगी से। बाहर से सोचकर घर आते हैं कि घर पर सुकून मिलेगा, चैन से बैठेंगे, पर यहां भी वही आपकी रोज की चिक 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 चिक। अपने